जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि यदि आप कक्षा 10 में पढ़ते हैं तो एक आपको प्रश्न आता है 5 नंबर में रचना से। जो प्रश्नावली 11.1 हो चाहे 11.2 हो, उसमें से एक प्रश्न आता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में है कि एक त्रिभुज ABC की रचना करें जिसकी भुजा BC बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर एवं कोण ABC बराबर 60 डिग्री। फिर एक समरूप त्रिभुज की रचना करें जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 3/4 है। देखिए, ये क्वेश्चन मेरे एक विद्यार्थी ने कमेंट किया था और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 नंबर लिखा भी है, 5 नंबर का पूछता है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, मैं आपका सारा डाउट क्लियर कर दूंगा। आप कहीं नहीं फंसेंगे, ये मेरा वादा है, ठीक है। ध्यान समझिएगा। देखिए, सबसे पहले आपको एग्जाम में यहाँ मैं आपको समझाने के लिए, अच्छे से दिखने के लिए पेन से बना रहा हूँ, लेकिन आपको एग्जाम में पेंसिल से बनाना है, ठीक है। पेंसिल और रबर साथ में रखना है, क्योंकि बाय द वे अगर आपका गलत हो जाता है तो आप मिटा करके फिर से बना सकते हैं। अगर पेन से बनाते हैं तो गलत हो जाएगा तो फिर आपका नंबर कट जाएगा और आप दोबारा बना भी नहीं सकते हैं। इसीलिए मैं आपको बोल दूं पहले कि आप लोग एग्जाम में पेंसिल से ही बनाना। मैं आपको यहाँ पर पेन से बनाकर दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या करना होगा, आपको साथ में एक स्केल यानी पटरी का साथ में रखना होगा और यहाँ पर 60 डिग्री का चर्चा भी किया हुआ है, तो आप लोग एक चांद भी रख लेना साथ में, क्योंकि इनकी आवश्यकता होगी, ठीक है। तो हम सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, इनमें कह रहा है कि BC बराबर 6 सेंटीमीटर, यानी सबसे बड़ा यही है, तो हमें सबसे बड़ा लकीर लेना है। तो हम क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर लेंगे। देखिए, कितना विद्यार्थी कंफ्यूज रहता है कि 1 से लें या 0 से लें। तो देखिए, आप जब भी लेंगे तो 0 से स्टार्ट करेंगे, यानी 0 से लेकर हम 6 तक लेंगे, ठीक है। तो 0 से लेना पड़ता है, तो हम यहाँ पर BC 6 ले लेते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं मेरे पास एक पेज है, मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। देखिए, यहाँ पर मैं 0 से 6 तक लूंगा, ठीक है। देख सकते हैं आप, यहाँ पर हम लकीर खींचेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने लकीर खींच दिया। यहाँ पर 2 बार मार देते हैं ताकि आपको समझने में अच्छा लगे, ठीक है। ये मैंने खींच दिया, ठीक है। ये कितना है, 6 सेंटीमीटर है, तो मैं यहाँ पर 6 सेंटीमीटर लिख देता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है, देख सकते हैं BC, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर लिखूंगा B और यहाँ पर लिखूंगा C, ठीक है। देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर AB बराबर 5 सेंटीमीटर, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर आपको 60 डिग्री का कोण बनाना होगा। तो यहीं इसी पर 60 डिग्री का कोण बनाना होगा आपको। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि कोई भी चाप लेंगे आप लोग तो वो 60 डिग्री का कोण बनता है। देखिए, अगर मैं ये चाप लेता हूं तो ये भी 60 डिग्री का कोण होगा। यही नहीं कि हम जितना लेते हैं उतना ही आप भी लेंगे, आप छोटा बड़ा ले सकते हैं, वो 60 डिग्री का कोण हो जाएगा। कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो बिंदु है, इस बिंदु से लेकर ऐसे करना है आपको, ठीक है। मैं आपको दिखा रहा हूं इस प्रकार से, देख लीजिए, इस प्रकार से, ठीक है। देखिए, यहां से आया, ठीक है। और क्या करना है, इसको हिलाना डोलाना नहीं है, इसी प्रकार से यहां से काट देना है। देखिए, इस प्रकार से काट दिए। अब देखिए कहां पर काटा, तो यहां पर काटा है, इसको हम लोग काटान बिंदु कहते हैं, ठीक है। यहां पर जो काटा है, यहां से आप लोग एक ऊपर की तरफ रेखा खींच लीजिए, इस प्रकार से, इसे मिला करके, ठीक, ऊपर तक खींच लीजिए। कोई बात नहीं, आप लंबा भी खींच सकते हैं, बड़ा हो तो गलत नहीं होगा वो। इस प्रकार से आप खींच लीजिए। देखिए, अब आप क्या करेंगे कि चांद से आप लोग यहां पर नापेंगे कि मेरा 60 डिग्री का कोण है कि नहीं। तो देखिए, मैं आपको बता रहा हूं,
ये जो रेखा है, ये रेखा देख सकते हैं, ये सीधा हुआ है, यहां से 0 से 0 यहां पर, ये रेखा इस रेखा पर आना चाहिए, ठीक है। और ये 60 डिग्री का जो रेखा है, ये देख सकते हैं आप, ये 60 डिग्री का रेखा, ये वाला, ये 60 डिग्री का रेखा इस रेखा पर आना चाहिए। देखिए, तो हम कर देते हैं। देखिए, अब ध्यान समझिएगा। देखिए, ये रेखा, देखिए ये रेखा 60 डिग्री पर इस रेखा पर आ गया, और ये 60 वाला, देखिए 60 वाला रेखा पर इस पर भी आ गया, यानी हमारा 60 डिग्री का कोण बन गया, ठीक है। तो हम यहां पर लिख देंगे 60, ठीक है, यहां पर 60 डिग्री का कोण। अब हमें कह रहा है क्वेश्चन में, ध्यान समझिएगा, यहां पर कह रहा है कि ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर हो, यानी यहां पर ए रखेंगे तो ए बी हमारा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हम पहले नाप लेते हैं ए बी यहां से, ठीक है, यहां से हम नाप लेते हैं, यहां पर 0 से लेकर 5 तक लेंगे हम, यहां से। ध्यान समझिएगा, मैं आपको अस्थिर से बता रहा हूं ताकि समझने में आपको अच्छा लगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। देखिए, ये 5 है, इस 5 को हम क्या करेंगे, यहां से एक दाग देंगे, इसे दाग कहते हैं, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है, ये दाग हुआ। अब देखिए, इस यहां से यहां जो कटा ना, यहां जो कटा, इसको और इसको मिला देना है, तो हम मिला देते हैं। देखिए, इसको मिला देते हैं इस प्रकार से, मिला दिए। अब हम क्या करेंगे कि इसको नाम नहीं, इसको नाम ए दे देते हैं, ठीक है। तो हमारा ए बी कितना हो जाएगा, ये कितना है, 5 सेंटीमीटर। आप नाप भी सकते हैं, यहां से देख सकते हैं। देखिए, ये 5 सेंटीमीटर है, तो हमें बोल रहा था 5 सेंटीमीटर ए बी। देखिए, तो ये 5 सेंटीमीटर हो गया, 6 सेंटीमीटर। ध्यान समझिए। देखिए, क्वेश्चन हमें कह रहा था BC 6 सेंटीमीटर, तो हमने BC 6 सेंटीमीटर ले लिया। ए बी कह रहा था 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर ले लिया। और कोण 60 डिग्री का बोल रहा था, तो हमने 60 डिग्री का कोण ले लिया, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमें क्या कह रहा है कि समरूप त्रिभुज की रचना कीजिए और संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो, ठीक है। मैं इसको भी आपको समझाता हूं। देखिए, यहां से एक आपको न्यून कोण बनाने की आवश्यकता होगी, इस प्रकार से हम बना लेते हैं। यहां से बना लिए न्यून कोण, ठीक है। अब देखिए, अब एक कोई चाप आप ले लीजिए इस प्रकार से, ठीक है, ठीक है। अब आप यहां से एक एक दाग दे दीजिए। यहां ध्यान समझिए एक चीज और, यहां पर बोल रहा है 3/4, तो इन दोनों में सबसे बड़ा क्या है, 4 है, तो आपको 4 तक ले जाना है, ठीक है। तो 4 तक लेंगे, एक ही चाप आपको लेना है, उसी चाप से 4 तक ले जाना है। जैसे देखिए, यहां से लेंगे तो देखिए 1, और हिलाना डुलाना नहीं, इसी चाप से लेना है। 1 हो गया, 2, 3, और ये एक 4 हो गया, ठीक है। अब देखिए, अगर ये B है तो आपको यहां पर लिखना होगा B1, ठीक है। इसको लिखना होगा B2, इसको लिखना होगा B3, ठीक है। इसको लिखना होगा B4। अगर आप यहां पर A लिखते तो आप यहां पर A1, A2, A3, A4 लिखते, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए, अब यहां पर बोल रहा है 3/4 है, यानी 3/4 गुनी है। एक चीज आप लोग ध्यान रखना, मैं यहां पर आपको एक चीज बताना चाहूंगा आपको। यहां पर मैं, अगर जैसे बोले 3/4 गुनी हो, ठीक है, तो ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, ठीक है, अंश बोलते हैं। और नीचे वाले को हर बोलते हैं। अगर अंश छोटा रहेगा तो त्रिभुज के अंदर में एगो और त्रिभुज का रचना होगा। अगर अंश छोटा रहेगा तो त्रिभुज के अंदर में एक और त्रिभुज की रचना होगी। अगर हर बड़ा रहेगा तो त्रिभुज के बाहर एक और त्रिभुज बनेगा। मैं फिर से बता देता हूं, यहां पर अगर अंश छोटा रहेगा तो त्रिभुज के अंदर बनेगा एक और त्रिभुज, यानी रचना होगा। अगर अंश बड़ा रहेगा और हर छोटा रहेगा तो त्रिभुज के बाहर एक और त्रिभुज की रचना होगा। मैं आपको बता देता हूं, अंश बड़ा रहने पर त्रिभुज के बाहर होगा, अंश छोटा रहने पर त्रिभुज के अंदर होगा, ठीक है, रचना। तो देखिए, हम क्या करेंगे, यहां से इसको मिला देते हैं। ये अगर सी कट जाएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डरना नहीं है आपको। यहां से इसको 4 को और यहां से मिला देना है इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से।
मिला दिए। अब देखिए इसको भी आप कोई नाम दे दीजिए, इसको हम नाम x दे देते हैं, ठीक है। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, ये नहीं कि हम जो नाम दिए हैं वही आप नाम दे सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पर सी कट गया ना, आप लोग एग्जाम में सी बाद में लिखना ताकि कटे नहीं, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब हम क्या करेंगे कि देखिए यहां से अब हम क्या करेंगे, एक कोण बनाएंगे, ठीक है। कोई भी कोण बना लेते हैं, कोई भी चाप से, आप अपने हिसाब से चाप रख लीजिएगा। देखिए यहां से हम रख लीजिए, देखिए, और यही चाप हम 3 रखेंगे। क्यों 3 रखेंगे? क्योंकि हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि 3/4, एक 4 और एक 3 लेंगे। देखिए यही जो चाप यहां से लिए हैं वही चाप आप 3 लेंगे, कुछ आपको हिलाना डोलाना नहीं है। इस प्रकार से देखिए ये मैंने ले लिया। अब क्या करना है, इसको नाप लेना है, ध्यान समझिएगा, इसको नाप लेना है। मैं आपको बताता हूं, इसको नाप लेना है, इसको मैंने नाप लिया और इसको नापने के बाद यहां से काट देना है, इसको काट देना है, ठीक है। अब जहां काटा उस कटान से लेकर और इस 3 से लेकर आपको एक लकीर खींच देना है। अब देखिए यहां से देखिए ये मैंने खींच दिया, ठीक। अब देखिए जब आप नापेंगे तो इनका देख सकते हैं, इनका कोण और इनका कोण दोनों का सेम हो जाएगा। देखिए दोनों का सेम हो गया, इनका और इनका दोनों का सेम हो गया, देख सकते हैं आप। इसका देखिए आपको नापने के लिए ये दोनों बराबर होना चाहिए। अगर ये दोनों बराबर नहीं रहेगा तो आपका कोण नहीं मिलेगा, ठीक है। तो देखिए मैं यहां पर कर देता हूं, ये और ये दोनों मिल रहा है, देख सकते हैं आप, दोनों मिल रहा है। अब क्या करना है कि आप अपने हिसाब से एक यहां पर चाप ले लीजिए, ठीक है। आप अपने, ये नहीं कि जितना ये लिए हैं उतना ही ये लेना है, अपने हिसाब से। यहां पर मैं कर देता हूं, ये मैंने कर दिया। अब वही चाप इस पर से भी करना है, इस प्रकार से, ठीक है। इसको मैं टाइट कर देता हूं। देखिए जितना चाप इसको लिए हैं उतना चाप यहां से लेंगे, इस बिंदु से, ये मैंने ले लिया। अब फिर इसको नापना है, तो नाप लेते हैं हम, कितना है ये जितना है उतना यहां से काट देना है, ठीक है। इसको काट देना है, ठीक है, और फिर इसको यहां से मिला देना है, ठीक, इस प्रकार से। ठीक है। अब जब इसको नापेंगे, इसको और इसको, तो दोनों को सेम मिल जाएगा। ये अगर कट गया तो इसको घबराना नहीं है, आपका गलत नहीं होगा। अब देखिए इसको नाम सी रखे हैं तो इसको नाम आप डी रख लीजिए, या कोई व्यक्ति C1 भी यानी C डैश भी कर देता है, तो आपका इच्छा, मैं आपको डी रख देता हूं यहां पर, ठीक है। और यहां पर आप इसको ई नाम रख दीजिए, ठीक है। कुछ भी नाम रख सकते हैं, आपका गलत नहीं होगा। देखिए एग्जाम में क्या ना पता है कि 60 डिग्री का कोण सही है, ये कोण सही है, दोनों मिल रहा है, फिर ये कोण और ये कोण सही है तो मिल रहा है। तो और इसके बाद रहेगा कि BC जो है 6 सेंटीमीटर है, AB जो है 5 सेंटीमीटर है, तो आपका 5 का 5 नंबर दे देगा एग्जाम में। ये हो गया आपका। अंतिम बात क्या रहता है कि कोई टीचर रचना भी बताता है कि रचना के चरण लिखना जरूरी है, तो मैं आपको बता दूं कि रचना का चरण लिखना आवश्यक नहीं है। आप चाहे लिखें या ना लिखें, वही बात होता है। रचना के चरण में क्या लिखा जाता है, रचना के चरण लिख करके लिखा जाता है, जो काम आप इसमें किए हैं वही लिखना पड़ता है। जैसे कि BC बराबर कितना लिए हैं, BC बराबर लिए हैं 6 सेंटीमीटर, लिखेंगे प्रथम में BC बराबर 6 सेंटीमीटर। आपको मैं बता दूं कि मैं जो ऑफलाइन में पढ़ाता हूं बच्चों को, तो मैं रचना चरण नहीं लिखता हूं,
और ये मैं आपको 7 साल के अनुभव से बता रहा हूं, उसको फुल का फुल नंबर मिलता है। तो आप लोग को लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपका 5 का 5 नंबर मिल जाएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, हमें कमेंट में जरूर बताना। मैं आपको 100% रिप्लाई दूंगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करना। फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे के लेकर आते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।